अस्सलामुअलैकुम तमाम 5 स्टार FX4U मेंबर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि कुछ दिनों में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो सबसे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके ऑल करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो है हर आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंचती रहे और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे, ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे हम लोगों को किस तरीके से करना है, क्या करना है और किस तरीके से अपने पैसों की वसूली करनी है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी हैरत अंगेज़ आज मैं बताने वाला हूँ जो सुन के बड़ी आप लोगों को हैरत होगी कि हरीश का तकरीबन इन लोगों ने 4-5 महीने पहले ही बता दिया कि वो पाकिस्तान से निकल गया है, बग़ैर पासपोर्ट के निकल गया। ना उसके पास कोई पासपोर्ट था, ना उसके पास किसी किस्म के डॉक्यूमेंट थे, सिर्फ आईडी कार्ड पे ही वो पाकिस्तान से निकल गया। तो उस दौरान मैंने एक बीच में अपनी यूट्यूब पे वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने ये चीज़ साफ वाज़े कर दी थी कि हरीश जो है पाकिस्तान में ही मौजूद है। तो उसके बाद हरीश कुछ दिनों बाद जब टेलीग्राम पे ऑनलाइन आया तो हरीश ने ये बात कही कि इरफान भाई ने बोला कि मैं पाकिस्तान में ही मौजूद हूँ, जबकि मैं पाकिस्तान से निकल चुका हूँ और मैं इस वक्त नेपाल में हूँ। अच्छा, जाहिर सी बात है हरीश ने पूरे अपना एक टीम वर्क बना के सारा काम कर रहा था, तो उसके साथ के लोगों ने बिल्कुल कहा कि हाँ हरीश भाई पाकिस्तान में नहीं है। जबकि जब कोई भी इंसान फ्रॉड कर रहा होता है ना, तो वो पूरी अपनी प्लानिंग के तहत फ्रॉड करता है और वही काम हरीश ने किया। हरीश ने उसके बाद बिंगो नाम की वेबसाइट तैयार करवाई। बिंगो नाम की वेबसाइट सिंध के एक छोटे से शहर में उमरकोट में तैयार हुई है, ठीक है। वहाँ पे कुछ FX4U के लीडर मौजूद थे और ये सबसे हैरत अंगेज़ बात ये है कि उस जगह पे आमिर मुग़ल मौजूद था, उस जगह पे राम प्रकाश मौजूद था, हरीश मौजूद था, 5 स्टार के लीडर मौजूद थे और तकरीबन 5 से 7 लीडर FX4U के मौजूद थे जो कि इन सारी साजिश का हिस्सा थे। और हरीश एंड तक आमिर मुग़ल वालों के साथ राब्ते में था और मे भी पॉसिबल अभी तक राब्ते में हो, क्योंकि बग़ैर किसी पासपोर्ट, बग़ैर टिकट, बग़ैर वीज़ा किसी चीज़ के इतने आराम से पाकिस्तान से बंदा नहीं निकल सकता। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लें। तो बहरहाल फिर उसके बाद वहाँ पे क्लियर कट कमिटमेंट इन लोगों की सारी हुई और वही चीज़ें दोबारा दोहराई गई कि आप सारी की सारी बल्ली अपने ऊपर लोगे, हरीश से कहा गया, और हम आपको किसी भी तरीके से यहाँ से निकालेंगे। तो वहीं पे एक दुबई के नाम से भी वेबसाइट की बात हुई जो कि 5 स्टार वालों ने अपने हार उतारने के लिए बनाने की और कुछ लीडर्स को भी लालच देके अपने साथ मिलाया। वो वेबसाइट भी तैयार हुई, जबकि 5 स्टार वाले पहले $150 लेके विड्रा देने की बात कर रहे थे, फिर 30% लेके विड्रा देने की बात कर रहे थे और एंड में 70% लेके विड्रा देने की बात की। और उसके बाद उस बात से भी मुकरने के बाद ये कहने लगे कि 70% भी आप अपने ऑन रिस्क पे दोगे, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब कि 5 स्टार के जो 5 पार्टनर थे, जो मालिक थे, वो तो थे ही फराडी, चोर, डाकू, लुटेरे, मगर जो 10 लीडरों की टीम बनी वो भी बिक चुकी थी, जिसमें से उन्होंने 5 को वहाँ भेजा था। उन लोगों ने भी ठीक ठाक माल बटोरने के लिए अपनी पूरी सेटिंग्स बनाई, सारी सेटिंग वहाँ पे पूरे मामला तय हुए। हरीश के साथ बैठ के एक इन लोगों का समझ लें प्रोग्राम टाइप का माहौल बना और वहाँ पे सारी बातें तय पाई कि हम आपको निकालते हैं, आप हमारे ऊपर से सारी कहानी निकालो। ये 5 लीडरों का ये काम होगा कि ये वहाँ जाके अपने बकाया 5 लीडरों के साथ मिलके सारी चीज़ें क्लियर करके ये 5 स्टार के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके ठंडा करते जाएंगे और जो है बकाया जो है FX4U वालों की जो कहानी, तो जिसके घर पे मीटिंग हुई उसका कोई ख़ास वजूद नहीं था FX4U की दुनिया में,
मगर उसको एक लीडर बना के बिंगो की तरफ से सामने लाया गया और उसके बाद उस लीडर ने भरपूर लोगों को जो है मोटिवेट किया कि बिंगो हरीश की नहीं है, बिंगो में आओ, इन्वेस्टमेंट करो, जबकि वो रोज़ डेमो के स्क्रीनशॉट शेयर होते थे। ये चीज़ मैं सबको बता चुका था कि अगर वो रियल है तो आप उसको बोलो इन्वेस्टर दे दे। उसने किसी को इन्वेस्टर नहीं दिया क्योंकि रियल अकाउंट था ही नहीं। डेमो के रोज़ स्क्रीनशॉट शेयर करके वहाँ पे भी हरीश ने तकरीबन लाखों डॉलर की इन्वेस्टमेंट बिंगो के नाम पर भी उठाई। उससे पहले भी बहुत उठा चुका था इन्वेस्टमेंट। फिर हरीश ने एक और नया गेम खेला, बोला मुझे $10,000 चाहिए, एक्सनेस वालों की टीम आ रही है नेपाल मेरे पास, और वो टीम आके जो है मैं उनसे अपने सारी चीज़ें क्लियर करवाऊंगा और सब लोगों को विड्रा मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने बोला ठीक है हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, हम वहाँ पर आते हैं और शो करवाए, हमारे सामने करो। तो उसने साफ मना कर दिया, मैं आपके सामने कुछ नहीं करूँगा। वो क्योंकि करता भी कैसे, कुछ के पीछे से कुछ मिलना ही नहीं था, सब ड्रामा चल रहा था। तो फिर बहरहाल वो सारा गेम इन लोगों का चलता रहा और इस तरीके से $10,000 के नाम पे FX4U के कुछ लीडरों ने $27,000 जमा कर लिए और उस $27,000 में से $10,000 हरीश को गए और बाकी $17,000 फिर हिस्सा बाटी हो गई। और ये FX4U के वही लीडर हैं जिन लोगों ने पहले दिन से एंड तक भर भर के हरीश को माल दिया है, ठीक है, जिसमें हरीश के रिश्तेदार भी सारे शामिल हैं। और इन लोगों ने जितना भी माल जो जमा करके उसको देते थे तो उसमें 30% हिस्सा इन लोगों का होता था। लेट सपोज कि इन्होंने अगर नेटवर्किंग के नाम पे $1,00,000 जमा करके हरीश को ये देते थे तो $30,000 इनके होते थे, जो ये 10 लीडर आपस में हिस्सा बाटी कर लेते थे। अच्छा, इन 10 लीडरों ने हरीश के पास तकरीबन करोड़ों डॉलर गए हैं तो लाखों डॉलर बनाए और खुद को मजलूम भी रखा और साइड पे रखा। अब वक्त आ चुका है कि अगर आप लोग सब चाहते हैं कि इस मसले का हल निकले, 5 स्टार के लोग भी और FX4U के लोग भी, तो हम लोग एक नया ग्रुप बनाने लगे। अच्छा, उस ग्रुप में हम लोगों ने क्या करना है, उसमें हमें FX4U 5 स्टार के सारे लोग ऐड करने और हरीश के जितने भी रिश्तेदार हैं इसकी कमांड कामरान नवाज भाई लाड़काने वाले संभालेंगे। और इसके मतलब जितने भी हरीश के रिश्तेदार हैं, जिन लोगों ने पैसा हम लोगों का खाया है सारा, और जिन लोगों के नाम पे हरीश ने प्रॉपर्टियां सारी ली हैं, वो सारी प्रॉपर्टियों तक हम लोगों को पहुंचना है। मगर अकेला इरफान भाई नहीं जाएगा, अकेला कोई और नहीं जाएगा। ये कामरान भाई एक कमेटी बना रहे हैं, उन्होंने मुझसे जिक्र किया, उन्होंने बोला वीडियो बना के सबको इसके बारे में आगाह कर दें कि हम ये कमेटी बनाने लगें ताकि इनके घरों पे पहुंचा जा सके और इनके जो रिश्तेदार अब मजीद बकाया रह गए हैं, जो पाकिस्तान से भागने की कर रहे हैं, उन तक भी पहुंचा जा सके और उन रिश्तेदारों को पकड़ के अपनी रिकवरी की जा सके। तो तमाम लोगों को मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा कामरान भाई का, जिनके पास नहीं है उनके पास भी आ जाएगा, उनसे रब्ता करके ग्रुप में ऐड होना है। अच्छा, और हरीश के रिश्तेदारों के घर जाना है। मे बी पॉसिबल अभी तक हरीश यहीं पे छुपा हो, पाकिस्तान से निकला ही ना हो। ये भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है कि वो पाकिस्तान से निकल चुका है, ठीक है। और अगर हरीश निकल भी गया है तो उसके रिश्तेदार, उसकी जायदादें, सारी प्रॉपर्टियां उसके रिश्तेदारों के जो नाम पर हैं वो सब यहीं मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ रिकवरी का सिलसिला बन जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, फिर अगर राम प्रकाश, आमिर मुगल, इन लोगों की बात करें तो ये वो लोग हैं कि इन सिस्टम से पहले ये बेचारे एक वक्त का खाना खा के सोते थे, ये दूसरों की गायों को नहलाते थे, ये तब जाके इनको रात की रोटी मिलती थी। इनके ये हालात थे। आज इन लोगों के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो किसकी है? वो आपके, हमारे, हम सबको इन्वेस्टमेंट की है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि ये पूरी एक ग्रुप में कामरान भाई के पास सब दोस्तों को ऐड होना है। ऐड होने के बाद जो है फिर हम लोग उस हिसाब से
बनाएंगे। जो पंजाब साइड के लोग होंगे उनको आमिर मुग़ल के घर के बाहर जाके एहतजाज भी करना है और सिटीज़न पोर्टल में उन लोगों को इनके खिलाफ़ एप्लीकेशन भी देनी है। इन लोगों के पास इतना पैसा है कि अभी भी अगर 100% नहीं तो 25 से 50% के बीच में हमारी रिकवरियां हो सकती हैं। मगर लोग घर पे बैठ के अगर ये सोचें कि व्हाट्सएप पे बैठ के रिकवरी हो जाएगी तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी, सबसे बड़ी गलती होगी। ऐसे रिकवरी नहीं होती। पंजाब को ग्रुप बना के सबको इकट्ठा करने का मतलब ये पंजाब के लोग पंजाब के बंदों को दिए जाएंगे। हरीश की तरफ जो जाने वाले लोग हैं भले पंजाब वाले भी यहाँ पहुँचे, क्योंकि हरीश और आमिर मुग़ल इन सब ने मिल के प्लानिंग की है। तो अगर ये लोग सारे यहाँ पहुँचते हैं तो हरीश के यहाँ भी ये लोग सारे मिल के पहुँचे, वरना राम प्रकाश के यहाँ भी कामरान भाई आप लोगों को लीड करके लेके जाएंगे, हरीश के यहाँ भी कामरान भाई लीड करके उसके सारे ख़ानदान के यहाँ भी लेके जाएंगे। वहाँ पे एहतजाज भी करेंगे, सिटीज़न पोर्टल पे हम कंप्लेन भी करेंगे, इनके रिश्तेदारों के नामों पे भी कंप्लेंट्स करेंगे और इसी तरीके से इनकी तमाम वीडियोस आमिर मुग़ल की, इसकी राम प्रकाश की और वो दूसरा चीज़ें काले पीले जो भी है इनके 3 पार्टनर और उनकी और ये हरीश की, इन सब की वीडियोस, इनके चेक्स, इनके एग्रीमेंट्स, इन तमाम चीज़ों को भी आप लोग संभाल के रखें। ये सारी चीज़ें अब काम आने वाली हैं। मगर एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अगर पैसे चाहिए तो घर से निकलना होगा। कानून किसी ने किसी सूरत भी हाथ में नहीं लेना। कानून के दायरे में रहते हुए आप कंप्लेन करोगे, आप इनके घरों पे पहुंचोगे, एहतजाज करोगे, वहाँ रोडे ब्लॉक करोगे, इंशाल्लाह कानून हरकत में आएगा, कोई ना कोई हल निकलेगा। मगर इसी तरीके से अगर छोड़ के बैठे रहोगे तो आज ये आमिर मुग़ल तो कल दूसरा, परसों तीसरा हमें ऐसे ही लूटते रहेंगे और हम लोगों के साथ ऐसे ही फ्रॉड होता रहेगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक दफ़ा फिर कहूँगा ऑल करके बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हर आने वाली न्यू डिटेल आप लोग तक पहुंचती रहे और अब इन चोर लुटेरों को नहीं छोड़ना, इन लोगों से हिसाब लेना है। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त कामरान नवाज़ भाई से रब्ता करेंगे, ग्रुप में ऐड होंगे और इंशाअल्लाह ताला अब इनके गिरबारों तक हम पहुंचेंगे और अपना हक वसूल करेंगे। सारी कंप्लेन करने के तरीक़ेकार भी ग्रुप में बताए जाएंगे, किस तरीके से कंप्लेंट्स करनी है, किस तरीके से इनके घरों में पहुंचना है। कम से कम इनको जेलों के अंदर तो डलवाओ। इनके रिश्तेदार साले भूखे नंगे मेरे मुंह से अब सुनेंगे और उनकी हालतें देखो, वो किन गाड़ियों में घूम रहे हैं हमारे पैसों से, और हम लोग जो गाड़ियों से कदम नीचे नहीं रखते थे आज हम लोग रोडों पे परेशान घूम रहे हैं अपने ही पैसों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त अपने हक के लिए खड़े होंगे और आमिर मुग़ल, राम प्रकाश, हरीश जैसे भेड़ियों को लगाम डालेंगे और अपने पैसों के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका भाई ख्वाजा इरफान इलाही। अल्लाह हाफिज़।